अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच इज़ रिटन बाय जेफरी चौसर। हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइट का करेक्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्क्वायर का करेक्टर पढ़ने वाले हैं। लाइन नंबर 78 तक हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट किया था। आज हम लाइन नंबर 79 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर डिस्कस करने से पहले हमने इसमें पढ़ना क्या है, जो इन लाइंस में पढ़ना है उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इनमें हमने बातें क्या क्या करनी है ताकि हम लाइंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर्स ले लें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर। उसके अंदर सारे लेक्चर्स मैंने सीक्वेंस से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौसर क्या कहता है? चौसर कहता है इस नाइट के साथ वहाँ पे इसका बेटा एक यंग स्क्वायर था। मींस ये जो स्क्वायर है, एक मैंने पिक्चर यहाँ पर डाली हुई है, ये हमने जो पहले नाइट पढ़ा है उसका बेटा है। कहते हैं रोमांटिक लवर था, लस्टफुल बैचलर था। बैचलर मींस अभी शादी नहीं हुई थी इसकी। कहते इसके जो बाल थे, उसकी बाल में जो इसकी लटें थी ना, इसको लॉक्स कहते हैं, वो कर ली थी, ऐसे कर ली थी जैसे किसी ने आयरन से प्रेस किया हो। बेसिकली आयरन से प्रेस करना मींस जैसा कि आजकल भी रॉड यूज़ होते हैं हेयर्स में कर्ल डालने के लिए, तो उसने उस टाइम की बात की है कि क्या पता किसी ने कोई मशीनरी यूज़ करके इसके बालों को कर्ल किया, वो इतनी प्रेस इतनी स्मूथ कर ली थी वो। कहते इसकी उम्र मेरे ख्याल से 20 साल थी। कहता अगर मैं इसके डायमेंशंस की, इसके स्टेचर की, इसकी हाइट की बात करूं तो वो नॉर्मल हाइट थी, एवरेज। ठीक है, ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था। कहते ये अपने एक्शन में बड़ा वंडरफुल था, इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, एक ताकतवर इंसान दिखाया गया है ये। कहते इसके अलावा इसने बहुत से शिवलरियस यानी कि ब्रेवरी वाले एडवेंचर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसने बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो एडवेंचर्स इसने किए हैं उस जगह में आ जाता है हमारे पास फ्लैंडर्स, जो कि बेल्जियम में है। एक है आर्टियोस सिटी, जो कि फ्रांस में है। फिर है पिकार्डे सिटी, वो भी फ्रांस में है। कहते हैं यहाँ गया है, इसने यहाँ के एडवेंचर किए हुए हैं। कहता है हालांकि इसकी एज 20 ईयर्स है, 20 साल, लेकिन अपने इस यंग एज ऑफ 20 ईयर्स में भी इसने बड़ा ही मेच्योरली एक्ट करके दिखाया, बड़ा ही मेच्योरली बिहेव करता है। और ये पुर उम्मीद है, इसको एक होप है। वो होप क्या है कि ये अपनी बिलवड की गुड बुक्स में हमेशा ही अच्छे नाम के साथ रहेगा। कहते बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है इसका। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिकली होप रखता है, ये उम्मीद रखता है कि ये हमेशा अपने बिलवड की गुड बुक्स में एक अच्छे नाम के साथ हमेशा ही रहेगा। तो बेसिकली ये अपनी बिलवड को इम्प्रेस करने के लिए लड़ता है। ठीक है, ताकि लड़कियां खुश हों। ऑन द अदर हैंड हमने पीछे नाइट पढ़ा था, नाइट का करैक्टर वो किसके लिए लड़ रहा था? वो लॉ के लिए लड़ रहा था, वो क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का भी कंपैरिजन आता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि स्क्वायर और जो नाइट है उसके करैक्टर का कंपैरिजन लिखें। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक जगह जो नाइट का कैरेक्टर है वो ट्रेडिशन को रेफर कर रहा होता है, दूसरी तरफ जो हमारे पास ये स्क्वायर का कैरेक्टर ये बेसिकली मॉडर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है। एनी हाउ, फिर कहता है कि अब मैं इसकी ड्रेस की बात करता हूँ। चौसर कह रहा है, कहता है इसका ड्रेस जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड था, जैसे मिडो मीन्स घास, देखिए ना आपने हर जगह घास होती है, वैसे का हो। कहता है बड़ा ही फ्रेश रेड इसका ड्रेस था और उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स बने थे। मीडो में ऐसा ही होता है ना, जहाँ पे फसलें वगैरह लगी होती हैं, खेत वगैरह बने होते हैं, घास होती है, अंदर कोई ना कोई फूल होते हैं। तो कहता है ये बिल्कुल फ्रेश रेड इसका ड्रेस था, उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स बने हुए थे। इस वर्ड को फ्लावर्स भी बोलते हैं। फ्लावर्स ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और फ्लावर्स अमेरिकन इंग्लिश में।
कहते सारा दिन ये बैठ के सॉन्ग गाया करता था या फिर अपनी फ्लूट बांसुरी बजाया करता था, जो उसने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई है, पिक्चर के अंदर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी हॉबी क्या बताई गई? गाना गाना या फिर फ्लूट बजाना, बांसुरी बजाना। कहते ही लुक्ड एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, जिस तरह मई का मंथ होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, वैसे ही ये फ्रेश दिखाई देता है। कौन? स्क्वायर। मई सिंबलाइज कर रहा होता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग को, और अप्रैल के अंदर स्प्रिंग आ चुका होता है। सॉरी, अप्रैल जो है वो सिंबलाइज कर रहा होता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग को, और अप्रैल के अंदर स्प्रिंग आ चुका होता है, और वो स्प्रिंग जो है मई के अंदर भी फुल फ्रेशनेस दिखाता है, हर जगह फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइटर ने मई का वर्ड यूज़ किया। तो कहते हैं बिल्कुल ये इतना फ्रेश दिखाई देता है जैसा कि मंथ ऑफ मई। अब कहते हैं इसका जो गाउन है वो शॉर्ट है और इसकी स्लीव्स हैं वो वाइड है। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट गाउन वाइड स्लीव्स, जबकि ऑन द अदर हैंड हमने नाइट का कैरेक्टर पढ़ा, उसका गाउन कैसा था? लॉन्ग गाउन था और वो स्लीवलेस था। ठीक हो गया। फिर चौसर कहता है कि जो स्क्वायर है उसको पता है कैसे हॉर्स राइडिंग करनी है, हॉर्स पे किस तरह से जेंटल वे में प्रॉपरली बैठना है, किस तरह से इसको मास्टरली चलाना है। इवन कि जो स्क्वायर है उसको पता है किस तरह से मेलोडियस ट्यून्स के अंदर किस तरह से हम लोगों ने सॉन्ग्स गाने हैं, मीन्स किस तरह इसने सॉन्ग गाने हैं, सॉन्ग को मेलोडी किस तरह देनी है, किस तरह उसको हारमोनियस वे में लेके चलना है। इवन कि ये खुद भी जो ओकेजन होते थे लव मेकिंग के, वहाँ उसके बारे में खुद भी ये न्यू से न्यू सॉन्ग लिखा करता था। इसके अलावा जब नाइटली टूर्नामेंट्स होते थे, उन टूर्नामेंट्स के अंदर ये अपने हॉर्स के ऊपर बैठ के बाकायदा फाइट किया करता था, बड़े अच्छे से टूर्नामेंट में अपना पार्ट देता था, अपना रोल अदा करता था। और उसके अलावा इस स्क्वायर की ख़ास बात ये थी कि इसको डिफरेंट मैनर्स में, डिफरेंट मूवमेंट्स में डांस करना आता था। ये डिफरेंट स्टाइल्स में पेंटिंग्स किया करता था और इसको बहुत से फैशंस भी आते थे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इसका दिखाया गया है कि जो नाइट्स के टूर्नामेंट्स होते थे, अपने हॉर्स की बैक पे बैठ के उनके ऊपर फाइट करता था, पार्टिसिपेट करता था और डांस किया करता था, ये भी इसका एक ट्रेट हो गया। पेंटिंग आती थी, ये भी इसका एक ट्रेट हो गया। और सेवरल फैशंस जो है ना, बेसिकली लिखना होता था, राइटिंग करना, राइट इन सेवरल फैशन, डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट स्टाइल में लिखा करता था। उसको गर्ल्स जो थी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इवन कि एक रात लड़कियों के बारे में सोचते सोचते ये तो सोया भी नहीं। और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो बड़ा कर्टियस था, हम्बल था, सर्विसेबल मैन था, यूज़फुल, फ़ायदेमंद। और ये इतना आर्टिस्टिक था कि एक दफ़ा अपने फादर के सामने बैठा हुआ था, बैठे बैठे से टेबल के ऊपर बहुत सी फिगर्स को कार्व करना शुरू कर दिया था, तराशना शुरू कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है नाइटिंगेल का। नाइटिंगेल सिंबलाइज करता है ब्यूटी को, मेलोडी को। तो एक लाइन यूज़ की जाएगी इसके लिए कि ही स्लेप्ट नो लॉन्गर देन अ नाइटिंगेल, जिसका मतलब होगा ये ख्वाबों की दुनिया में गुम था, थिंकिंग अबाउट ब्यूटी और इसके अलावा मेलोडी, इनके बारे में सोच रहा था, गर्ल्स के बारे में सोच रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू जो हमने पढ़ना है इसके अंदर। अब शुरू करते हैं अपनी लाइंस को। विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर। कहता उस नाइट के साथ उसका एक यंग बेटा था जिसका नाम स्क्वायर है। अ लवियर एंड अ लस्टी बैचलर। लवियर मीन्स लवर। कहता वो एक लवर और एक लस्टी बैचलर था, मीन्स अनमैरिड पर्सन था। विद लॉक्स मीन्स कर्ल, सॉरी वो लट, कर्ल वाला कर्ल है, लेड LAID वाला, और प्रेस। कहता है ये जो लस्टी बैचलर है, ये जो लवर है, इसके बाल जो थे ना उनमें कर्ल्स थे, और वो जो कर्ल्स थे ऐसा लग रहा जैसे किसी ने आयरन से प्रेस किए हों। ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वाज आई गेस। कहता मेरे ख्याल से इसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। ऑफ हिज स्टेचर, अगर मैं इसके स्टेचर की बात करूँ, इसके हाइट की बात करूँ, ही वाज ऑफ इवन लेंथ। उसकी जो लेंथ थी ना वो एवरेज थी। इवन मीन्स एवरेज लेंथ, नॉर्मल हाइट का था वो, ना इतना लंबा था ना इतना छोटा था। एंड वंडरली डिलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। कहता है वंडरली मीन्स
वंडरफुल डिलीवर मीन्स एक्शन, कहता अपने वंडरफुल था वो अपने एक्शन के अंदर, उसके एक्शन जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। और ग्रेट स्ट्रेंथ मीन्स अपने स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा वो अच्छा था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शिवलरी, कहता कुछ जो है ना बाज़-औक़ात वो शिवलरी जर्नी में भी रहा है। अब वो जर्नी कहाँ कहाँ गई थी? इन फ्लैंडर्स, इन आर्टियस, इन पिकार्डी, मतलब वो फ्लैंडर्स में भी गया। फ्लैंडर्स मैंने बताया आपको फ्रांस का सिटी है, सॉरी बेल्जियम का सिटी है। फिर मैंने बताया आगे इन आर्टियस, आर्टियस जो है वो फ्रांस का सिटी है। फिर नेक्स्ट जो है वो है पिकार्डे, ये भी फ्रांस का ही सिटी है। ठीक हो गया। कहते इन जगहों पे वो गया है, किस लिए गया था? शिवलरिक पर्पस के लिए गया था, बैटल्स के लिए गया था। कहते एंड बॉर्न हैम व्हील एज ऑफ सो लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस रेफर्स टू लिटिल एज। ठीक है, अभी छोटी सी उम्र है उसकी, 20 साल का है। कहता है इस 20 साल के अंदर बॉर्न हैम व्हील, बॉर्न मीन्स कैरिड, हिम मीन हिमसेल्फ, व्हील मीन्स वेल। कहते हैं उसने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत मेच्योरली एक्ट कर रहा है, इवन कि वो भी 20 साल का है, अभी लिटिल एज है उसकी, यंग है वो। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है जो कि इसके फादर के साथ कंट्रास्ट को रेफर करेंगी। और ये जब आप कंपैरिजन लिखेंगे फादर एंड सन का तो उसके अंदर भी कोटेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्जाम में भी वाली लाइन्स पूछी जाती हैं। एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही, कहते हैं जो उसने गाउन पहना था वो एम्ब्रॉयडर्ड था इसका ड्रेस, एज इट वर अ मीट। ओह सॉरी, पिछली लाइन में भूल गई पढ़ना। इन होप टू स्टडन इन हिज लेडी ग्रेस, स्टडन मीन्स विन, जीतना। लेडी ग्रेस मीन्स अपनी बिलवेड को इम्प्रेस करना। ठीक है, कि इसकी बिलवेड का इसके लिए एक फेवरेबल रिस्पॉन्स आए। वो कहता है कि इसने जो मेच्योरली बिहेव किया है इन द एज ऑफ 20, वो इसका एज जो वो इसका बिहेव जो है बड़ा ही ज़्यादा स्मूथ, बड़ा ही ज़्यादा मेच्योर और अच्छा बिहेव है। इसने उन प्लेसेस जो जिन डिफरेंट प्लेसेस पे गया जिनमें आज 3 जगह हमारे पास आई थी, एक थी अर्ट्रियस, एक था हमारे पास फ्लैंडर्स और तीसरी थी पिकार्डे। यहाँ पे गया, शिवलरिक एक्ट दिखाया, तो वो वजह क्या थी? ताकि अपनी जो लेडी ग्रेस मीन्स अपनी जो बिलवेड है उसको इम्प्रेस कर सके, उसके बिलवेड से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, वो अपनी बिलवेड का हार्ट विन कर सके। फिर बात की गई है नेक्स्ट, एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर अ मीड। एम्ब्रॉयडर्ड, इसे जो ड्रेस पहना था वो एम्ब्रॉयडर्ड था, इट वॉज वर अ मीड, मीड मीन्स मीडो। ठीक है, जो मेडो होती हैं चिरागा वगैरह वैसे। अभी यहाँ पे जो देखें लाइंस चल रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है क्योंकि ये फादर और सन का कंपैरिजन दे रही हैं। जैसे कि पीछे हमने लेडी ग्रेस की बात की, वहाँ पे वो लड़ रहा है फादर उसका क्रिश्चियनिटी के लिए, अपनी अर्थ के लिए। ठीक है, अपने शिवलरिक एक्ट दिखाने के लिए, कोई ऑस्टेंटिनेशन नहीं थी उसके अंदर, कोई दिखावा नहीं था, कोई प्राइड नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये अपनी बिलवेड को इम्प्रेस करने के लिए वॉर में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ड्रेस कैसा है? एम्ब्रॉयडर्ड है। और उसके बाद जिस तरह एक मेडो, एक पूरी ग्रीनरी सी होती है ना, जिस तरह मतलब घास भरे होते हैं, बागात भरे होते हैं, चिरागा भरी होती है, वहाँ पे कहीं कहीं घास होती है, वहाँ पे बीच बीच में कहीं ना कहीं फूल होता है। तो वैसे यहाँ पे इसका जो पूरा ड्रेस है वो रेड कलर का है, उसमें कहीं ना कहीं पे वाइट फ्लावर होंगे एंड फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रीड। तो कहते हैं जो इसका वो ड्रेस था वो पूरा रेड कलर के फ्लावर से भरा हुआ था, सॉरी रेड कलर का पूरा ड्रेस था, उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स प्रिंट हुए हुए थे। ऑन द अदर हैंड जो नाइट का ड्रेस था वो कैसा था? वो सिंपल ड्रेस था। फिर है सिंगिंग, ही वॉज ऑफ द फ्लोटेंस मीन्स फ्लूट, प्लेइंग हिज फ्लूट ऑल द डे। सारा दिन उसको सिंगिंग करना बड़ा पसंद था और साथ में वो अपनी फ्लूट भी बजाया करता था। तो उसके 2 ही शौक थे, एक था सिंगिंग करना, दूसरा है प्लेइंग फ्लूट। कहते हैं ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मे, वो बिल्कुल मई के मंथ की तरह फ्रेश दिखता था। मई मैंने आपको बता दिया सिम्बलाइज़ करता है स्प्रिंग को, जैसा कि अप्रैल सिम्बलाइज़ कर रहा है स्प्रिंग को। अप्रैल में आ गया स्प्रिंग और मई में आके जो पूरे के पूरे फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं, यानी कि अपनी यूथफुल की एज में होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे इसकी यूथ की एज को सिम्बलाइज़ करा है मई का मंथ। और ये जो लाइन मैंने पढ़ी है लाइन नंबर 91, 92 और 93 मीन्स 91, 92, ये सिंगिंग वाली और फ्लूट वाली, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे शॉर्ट वॉज हिज गाउन, कहते हैं इसका गाउन शॉर्ट था, विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, और वाइड इसके स्लीव्स थे और वो लॉन्ग थे, बिल्कुल ऑपोजिट अपने फादर से। ठीक है, फादर का जो थे वो स्लीवलेस था और लॉन्ग गाउन था। वेल नोट टू सिट ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड,
कहता है उसको बड़ा पता था किस तरह से उसने राइड करनी है प्रॉपर वे में, फेयर वे में, फेयरली किस तरह से, मास्टरली किस तरह से उसने राइड को चलाना है और किस तरह से उसने घोड़े पे बैठना है। नोड मीन्स न्यू, तो उसको पता है था किस तरह से उसने अपने घोड़े के ऊपर प्रॉपर वे में बैठ के अपनी राइड करनी है मास्टरली। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। ही नोड सॉन्ग्स मेक एंड वेल इंडाइट, कहता है उसको जो सॉन्ग्स थे उनके बारे में पता था कि कौन से गाने कब गाने थे और कैसे लिखने थे, उसको सब पता था। जस्ट एंड ईक डांस एंड व्हील पोर्ट्रे एंड राइट, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है जिसमें इसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। जस्ट मीन्स JOUST वाला, जोस्ट। अब ये जोस्ट क्या होता है? घोड़े के ऊपर बैठ के फाइट करना। इसमें 2 नाइट होते हैं, अपने हॉर्स के ऊपर बैठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ फाइट करके एक पर्सन को अनहॉर्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब घोड़े से गिरा देने की कोशिश करते हैं। ये एक मतलब बेसिकली टूर्नामेंट होता है एक। तो कहते हैं इसमें बड़ा एक्सपर्ट था। दूसरा डांस में बड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट था, डांस करता था वेरियस मूवमेंट्स के साथ। तीसरा वेल पोर्ट्रे, पेंटिंग बड़ी अच्छी थी इसकी। फिर है फोर्थ वन राइट, लिखता भी बड़ा अच्छा था, ठीक है, सेवरल फैशंस में लिखता था, डिफरेंट वेज में लिखता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन भी आता है इसके ट्रेड्स क्या थे, तो इसके ट्रेड्स में सिंगिंग आ जाता है हमारे पास, फ्लूट बजाना आ जाता है, इसकी डांसिंग आ जाती है, इसका पोर्ट्रे करना आ जाता है, इसका राइटिंग आ जाता है, इसका हॉर्स बैक पे बैठ के मीन्स जोस्ट करना, मीन्स हॉर्स बैक पे बैठ के टूर्नामेंट करना आ जाता है। सो what he loved, what means lusty, haughty, ठीक है। सो what he loved that by Nightingale, तो कहता है ये गर्ल्स को इतना पसंद करता था कि इसको मतलब जो लड़कियां थी वो बड़ा पसंद थी। ये लड़कियों के हर टाइम पे ख्वाब में खोया रहता था और उन्हीं के बारे में सोचता था कि इवन के ये रातों को कई दफ़ा सोता भी नहीं था, बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह। मीन्स यहाँ पर नाइटिंगेल सिंबलाइज कर रही है अगेन स्वीटनेस को, मेलोडी को, ब्यूटी को। कहता कर्टियस हिज वॉज, कहता बहुत कर्टियस था। लोली मीन्स यहाँ पे रेफर कर रहा है कि हम्बल था। सर्विसेबल मीन्स सर्विसेबल, यूज़फुल था। तो 3 यहाँ पे ट्रेट्स और आ गए हमारे पास, कर्टियस था, हम्बल था और सर्विसेबल था, मीन्स यूज़फुल था। एंड कार्फ मीन्स कार्व्ड करना। बिफोर मीन्स बिफोर। ही इज़ फैडर मीन्स फादर एट द टेबल के ऊपर। कहता है अपने फादर के बिल्कुल सामने बैठ के ये टेबल पे डिफरेंट फिगर्स को कार्व किया करता था। तो इसकी कार्विंग भी एक ट्रेट आ गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, ये हमारा नाइट का कैरेक्टर हो गया कंप्लीट। अब जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं ना, वो कौन कौन से आते होते हैं? एक तो नाइट के जो स्क्वायर है इसका कंपैरिजन इसके फादर के साथ। दूसरा स्क्वायर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करें, मींस ये कहाँ पे गया। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, ये सब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। और कहाँ गया मैंने आपको बता दिया था, ये पिकार्डे सिटी में गया था, ऑर्टियस में गया था और फ्लैंडर्स में गया था। लड़ता किसके लिए था? अपने बिलीवेड को इम्प्रेस करने के लिए लड़ता था। और इसकी एज क्या थी? 20 ईयर्स थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए दुआओं में खास याद रखिएगा। आज हमने लाइन नंबर 100 तक अपनी पोएम को कंप्लीट किया है। लाइन नंबर 79 से हमारा लेक्चर शुरू हुआ था। दुआओं में खास याद रखिएगा।